पंजाब का उभरता हुआ सितारा अमर सिंह चमकीला। नमस्कार, हम आज उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी मौत को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उसका दुनिया से जाना आज भी एक रहस्य बना है। अनफॉर्चुनेटली जब वो मर गया था तब भी उनके अपनों ने न्याय का दरवाजा भी नहीं खटखटाया और पुलिस ने भी इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। पर उसमें इतना टैलेंट था कि बस 10 साल के करियर में ही अपने संगीत को अमर कर दिया। कनाडा, लंदन, बहरीन, दुबई ऐसे कई देशों ने उसने अपने शो किए। उन्होंने पंजाबी सिंगिंग हर किसी के दिल से लेके रूह तक लेके आए। बात कर रहे हैं पॉपुलर अमर सिंह चमकीला की। आइए जानते हैं इस कलाकार के रहस्य। उसके गानों का जादू आज भी छाया हुआ है। जब भी कोई ट्रक ड्राइवर था और जो लंबे सफर पर जाना रहता था उसको, तो वो अमर सिंह चमकीला के गाने सुनकर कैसे उसका सफर कट जाता था वो उसे पता नहीं चलता था। अमर सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा शो उन्होंने किए हैं। साल में से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा शो उन्होंने किए हुए हैं। फुल चढ़िए नी हुण फिरे कमलाई, रंग दिता तैनू तेरी काली गुत्त ने, हर काली गुत्त ने, आटे वांगू गुन्नती बगाने पुत्त ने। जब जालंधर से 40 किलोमीटर दूर में शामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक शो होने जा रहा था, दोपहर करीब 2 बजे अमर सिंह चमकीला की गाड़ी महिशामपुर के मैदान में आकर रुकी। उनके साथ उनकी वो को सिंगर भी आई हुई थी जिनके साथ उनकी शादी होने वाली थी। इसके अलावा करीब 300 आर्टिस्ट आए हुए थे जो शो के बैक स्टेज में परफॉर्म करने वाले थे। लोग उनकी गाना सुनने के लिए बेताब थे और सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वो उनकी गाने सुनने का राह देख रहे थे। अमर सिंह चमकीला स्टेज पर पहुंचे नहीं थे तभी उनके सामने एक बाइक आ गई। उस पर 3 नौजवान थे जिनके हाथों में हथियार थे। अमर सिंह और उनके टीम की तरफ सीधा फायर खोल दिया। उसी वक्त अमर सिंह की पत्नी और को सिंगर और उनके साथ देने वाले जो बैक स्टेज वाले करने वाले लोग जमीन पर ही गिर गए। 5 लोगों को गोली लगी थी। उनमें से एक 5वें लोग को एक गोली लगी थी क्योंकि उसके ऊपर कोई और गिर गया था। सभी लोगों को हॉस्पिटल लेके गए और वो 3 नौजवान जिन्होंने मारा था वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अमर सिंह और उनकी पत्नी और 2 कलाकार इस दुनिया छोड़कर चले गए थे। वो 5वां व्यक्ति बच गया था जिसको केवल एक गोली लगी थी। ये वो दौर था जब पंजाब आतंकवादी के दौर में जल रहा था। अमर सिंह चमकीला इस दुनिया में नहीं रहे, पर इस इंसिडेंट को लेकर कोई भी पुलिस थाने में इसकी इंक्वायरी करने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि अमर के खुद के फैमिली मेंबर्स ने भी कुछ शिकायत नहीं की। पुलिस ने भी अपने कार्रवाई नहीं की। जब यह शिकायत मीडिया द्वारा फैल जाती है तब जाकर पुलिस इस शिकायत में ध्यान देने लगती है। अमर सिंह के बारे में जो जानकारी मिली उसके बारे में अगर बात किया जाए तो लुधियाना में एक गांव स्थित दुर्ती में पैदा हुए थे और वह एक दलित परिवार से आते थे। उनकी इच्छा तो इलेक्ट्रिशियन बनने की थी पर कुछ कारणवश वो बन नहीं पाए। उसके बाद वो कपड़े की दुकानों में काम करने लगे। इस सब से हटकर उन्हें कुछ अलग करना था। वो एक पॉप म्यूजिक सुनते थे, पंजाबी संगीत सुनते थे। तो उनको सुनकर एक बार ऐसे ख्याल आया कि वो खुद से एक पंजाबी म्यूजिक लिखे। फिर वहाँ से वो अपने गाने लिखने लगे और उन्हें कंपोज करके भी खुद ही गाते और फिर परफॉर्म भी करते। और पॉपुलैरिटी लाने के लिए चाहिए थी एक तलाश, तो एक डुएट सिंगर की। तो उनकी तलाश अमरजोत पर आकर खत्म हुई। आपको बता दे अमर सिंह पहले से ही शादीशुदा थे, पर जब वो अमरजोत के साथ आए तो उनका प्रेम संबंध अमरजोत से भी हो गया। फिर उन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली और इन दोनों में कास्ट डिटर्मिनेशन था। जहाँ अमर सिंह दलित परिवार से आते थे और अमरजोत एक उच्च परिवार से बिलोंग करती थी। फिर उनकी एक साथ परफॉर्म करने के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई और साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई।
उस दौर के जो दूसरे सिंगर थे उनको काम ही नहीं मिल पा रहा था और उनके भीतर जलन पैदा हो रही थी। वो लगभग बेरोजगार हो रहे थे। उनके गानों की चर्चा उनके एटमॉस्फेयर में हमेशा रहती थी। उनके गाँव में उनकी चर्चा उनको सुनने में आती थी। स्पेशली जब अमर सिंह गाने लिखते थे, वो नौजवानों की नशे की लत, महिलाओं पर अत्याचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरे सब्जेक्ट भी हुआ करते थे। और यह आरोप भी लगाया था कि अक्सर डबल मीनिंग गाने लिखा करते थे। तलाशी लेनी नी बापू साडा गुम हो गया, लेकिन उन सबसे डेंजरस बात यह थी कि उसके खालिस्तानी आंदोलन के चलने वाले आंदोलन के लोगों को उनके गाने पसंद नहीं आते थे। उनको उनके गानों को लेकर धमकी भी दिया गई थी। फिर उन्होंने माफी मांगी और आगे से ऐसे गाने नहीं गाएंगे, उन्होंने ऐसे भी कहा। फिर आगे जाके वो कई धार्मिक गाने भी उन्होंने गाए और वो भी काफी पॉपुलर हुए। 1989 से अमर सिंह चमकीला की सफलता जो शुरू हुई वो आने वाले 10 साल तक लगातार जारी रही। उनकी डेथ पर काफी थ्योरीज भी। उनमें से एक थ्योरी ऐसी कहती है कि अमरजोत के साथ उनको एक बेटा भी था और अमरजोत उच्च जाति से थी और उसके पहली बीवी से भी उसको 2 बच्चे थे। लोगों का ऐसा मानना है कि अमरजोत और उस अमर चमकीला दोनों को मार के बदला ले लिया। और दूसरी थ्योरी यह कहती है इसे कुछ आंदोलन के वजह से उन लोगों को उनके गाने पसंद नहीं आते थे और काफी टेररिज्म चल रहा था, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया, क्योंकि पंजाब की संस्कृति को उनके वजह से काफी हानि हो रही है। पर आपको बता दूं, ये दोनों थ्योरीज की कोई भी सबूत आगे नहीं आए और जिन्होंने अमर सिंह चमकीला को मारा था वो तीनों लोग कभी मिले ही नहीं। के ऊपर एक और थ्योरी आई कि जो सिंगर बेरोजगार हो गए हैं, जो उन पे जलते थे, उन्होंने अमर सिंह की सुपारी देकर उनको मार दिया। इसके बाद एक और थ्योरी सामने आई कि जब अमर सिंह को काफी सारे ऑफर्स मिलते थे अलग अलग स्टेज शो करने के, तो उनमें से वो किसी एक ही स्टेज शो अटेंड कर पाते थे। हो सकता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजर ने गुस्से में आकर उनकी हत्या की होगी। आगे जाकर इस पर कोई भी सबूत नहीं आया, ना सबूत इकट्ठा किया गया, ना कोई जानकारी हुई, ना पूछताछ हुई। वो जो जिन्होंने उनको मारा था वो तो कभी मिले ही नहीं। आगे जाकर अमर सिंह को बॉलीवुड से भी ऑफर आया। श्रीदेवी उनके साथ काम करने वाली थी पर यह फिल्म नहीं हो पाई। आगे जाकर बॉलीवुड में एक फिल्म भी आई जिन पर अमर सिंह के ऊपर उनके बायोग्राफी दर्शाती है। आपको क्या लगता है कि अमर सिंह की मौत किस वजह से या क्या थ्योरी से हुई होगी? आपको इस बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप एक म्यूजिक लवर है और पंजाबी गाने सुनते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सिनेमा बीट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।